नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। और मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ टेंशन चल रहा है। टमाटर के दाम को लेकर खबर भी आपने सुनी होगी। कंटेनर्स रुके हुए हैं, धमकियों के सिलसिले चल रहे हैं। पाकिस्तान में दरअसल ये हो क्या रहा है सर? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इस समय जो हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं। और ये मामला ऐसा है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत की तो फिर वो एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। और फिर जो डूरंड लाइन की बात है, जो अंग्रेज़ खींच कर गए थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। अब इस बयान के बहुत सारे मतलब निकाले ये जा रहे हैं कि जिस अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है इस समय मौजूदा, उसको पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी पूरी मदद फराम की गई, पूरी सब सपोर्ट दिया गया। लेकिन बावजूद इसके अगर हालात इतने बेकार हो गए कि आज पाकिस्तान खुद तालिबान को धमकी दे रहा है कि आप अपनी जो लाइन है उसको पार मत कीजिए, तो ये बेहद एक चिंताजनक मामला है। एक तो चिंताजनक मामला है, दूसरा ये टेंशन अब आम आवाम। अभी हमने बीच में खबर सुनी वहाँ टमाटर सैकड़ा के भाव चला गया है। इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और फिलहाल कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है, उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी हालात थोड़े से बेहतर हुए थे, लेकिन फिर से जो अभी टेंशन हुई है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, इसके बाद फिर से कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब सवाल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो पख्तूनिस्तान की जो मांग हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो केपीके प्रोविंस है उसमें काफ़ी संख्या में पठान अफ़गान रहते हैं। और वो कहते हैं कि हम तो पठान हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ख़ास तौर पर जो पंजाबी आर्मी है, यानी कि आर्मी में ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं, तो वो उनसे अलहदा होने की बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर भी पाबंदी आयद की है। ये एक वो तंजीम है जो पाकिस्तान में पिछले काफ़ी दिनों से धरने प्रदर्शन भी कर रही थी गाज़ा को लेकर, तो TLP पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इंटरनल ऐसा मसाला अभी भी पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। हालांकि फ़ौज, पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो तमाम ये चीज़ें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रेपुटेशन पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपने अंदर अंदरूनी मसले मसाइल अभी भी कायम है। जी, एक लास्ट कमेंट। और जैसे आपने कहा कि पख्तूनिस्तान की मांग एक तरफ है, इधर बलूच लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बलूचिस्तान की मांग लगातार हो रही है, BLA एक्टिव है। इस पर एक लास्ट कमेंट की, तो दो तरफ से गिर गया है। हाँ, देखिए, पाकिस्तान में हमेशा अंदरूनी जो हालात हैं वो इस तरह ही टकराव के रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक बड़ा सूबा है वो पंजाब है, जो पाकिस्तान की आर्मी में है उसमें उनका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो जो KP के लोग हैं, जो पख्तूनिस्तान की जो बात करते हैं, जो पठान हैं, जो अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर लोग आए हैं, उनकी शादियाँ रिश्तेदारी वहाँ सब अफ़गानिस्तान में ही होती है, वो लोग हैं। फिर एक बलूचिस्तान, एक पूरा प्रोविंस है बलूचिस्तान, वहाँ के लोग भी अलहदा पसंदी का एक रुख अख्तियार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ज़्यादती कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। तीसरी तरफ आता है सिंध। सिंध में कराची एक थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा मिल जाता है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं, लेकिन सिंध का जो बाकी अंदरूनी इलाका है वो कहीं ना कहीं वो भी इस बात का एक महसूस करता है उस कि हम प्रॉपर पाकिस्तान नहीं है। तो जो टर्म है ना प्रॉपर पाकिस्तान, तो वो यही है कि पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने आप को प्रॉपर पाकिस्तान नहीं मानता। जी, ये कुछ वैसा भी है कि भाई पंजाब प्रांत से, जैसे आपने बताया कि भाई फोर्स में जो लोग जा रहे हैं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डोमिनेशन। देखिए, पाकिस्तान में जो पंजाब सूबा है उसका डोमिनेशन हर जगह है। और ख़ास तौर पर एक जो उनका इदारा है पाकिस्तान की फ़ौज, उसमें शुरू से ही रहा है, यानी कि 1950 से ही पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं उनका दबदबा रहा है। तो ऐसे में फिर जब पॉलिसी फ्रेम करने का वक्त आएगा, फिर और चीज़ें आएंगी, तो उसमें पंजाब के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी ज़्यादा होता है, तो उसको डोमिनेट करते हैं। तीसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म नहीं हुए। जैसे अपने यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन आया, अफर्मेटिव एक्शन हुए, और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कहीं ना कहीं जो अक़लियत है, जो और तबके हैं, जो पिछड़े हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनको मौका मिले। लेकिन पाकिस्तान में
एक जो निज़ाम था ज़मींदारी का, फिर उसमें भी पंजाबियों का, वो उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। तो वो आज भी कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी में और कहीं ना कहीं उनकी जो ब्यूरोक्रेसी और जो हियार्की है वो नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसे हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह बहुत आसान शब्दों में हम जियोपॉलिटिक्स आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।